बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइसा ने बड़ी ख़बर की तस्दीक की है। ख़बर क्या है जिसकी तस्दीक चीफ जस्टिस ने की है और ये सारा मामला क्या है, इसकी तफसीलात अभी कुछ देर में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से जो ख़बर है उसकी डिटेल और जो जस्टिस आयशा मलिक साहिबा को क्लीन चिट मिली है, इस पर जो अहम तफसीलात हैं वो भी आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। और इन दो ख़बरों के अलावा हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी साहब, उनके दामाद हैं अली अफजल शाही साहब, उन पर नाज़रीन इल्ज़ाम है कि फैसलाबाद में जो 9 मई का वाक़या हुआ, जब इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया, तो फैसलाबाद में जो हसास इदारे के दफ्तर पे हमला हुआ उसमें अली अफजल शाही साहब भी शामिल थे। इसमें नाज़रीन हुआ यह है कि पुलिस जो इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, पुलिस की तरफ से इस केस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो सेक्शंस हैं, जो दफ़ात हैं, उनको भी शामिल कर लिया गया। और पुलिस की तरफ से एक दरख्वास्त ATC अदालत में दायर की गई कि अली अफजल शाही जो फैसलाबाद में हसास इदारे के दफ्तर में हमले में मुलविस हैं, उन्हें कई बार नोटिस किया गया कि वो आएँ, शामिल तफ्तीश हों, लेकिन बार बार के नोटिस के बावजूद अली अफजल शाही साहब जो इस केस में शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे, तो उनके नाकाबिल ज़मानत अरेस्ट वारंट जारी किए जाएँ। तो उस पर जो मुतल्लिका अदालत थी, अदालत की जानिब से पुलिस की इस दरख्वास्त पे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर हुसैन भट्टी साहब के दामाद को अली अफजल शाही साहब को नोटिस जारी करके उनसे जवाब तलब कर लिया गया है। तो 9 मई के वाक़ये के हवाले से एक तो ये ख़बर है जिसका ताल्लुक़ किसी न किसी तरीके से लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के साथ जाके मिलता है। इसके अलावा नाज़रीन, 9 मई का जिक्र हुआ है तो उसमें एक और ख़बर भी है। जुज़वी तौर पे इसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी खबर कह सकते हैं। हुआ नाज़रीन यह है कि आज कोई 9 PTI के जो लोग हैं, कारकुनान हैं, जो 9 मई के वाक़यात में गिरफ़्तार किए गए थे जिन्ना हाउस हमला केस में, उनकी ATC अदालत ने ज़मानतें एक्सेप्ट कर ली हैं और 55 लोगों की ज़मानतों को रद्द कर दिया गया है। जिन 9 लोगों की नाज़रीन ज़मानतें एक्सेप्ट हुई हैं उसमें सनम जावेद भी शामिल हैं और बाकी PTI के लोग भी शामिल हैं। लेकिन उन 55 लोगों में जिनकी ज़मानतें हुई हैं, ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं, उन 9 लोगों में जिनकी ज़मानतें हुई हैं उनमें जो आलिया हमज़ा साहिबा हैं उनका नाम भी शामिल नहीं और खतीजा शाह का नाम भी शामिल नहीं है। यानी 9 लोगों की ज़मानतें हुई और 55 लोगों की जो दरख्वास्त ज़मानतें थीं उनको रद्द कर दिया गया। जिन 9 लोगों की ज़मानतें हुई हैं उनमें नाज़रीन सनम जावेद हैं, रुबीना जमील हैं, अफशा तारिक हैं, अशमा शुजा हैं, शाह बानो हैं और सैयद फैसल अख्तर हैं, कासिम हैं, अली हसन हैं, हुसैन कादरी हैं। 1-1 लाख के मचलकों के एवज़ इनकी ज़मानत जो है वो ट्रायल कोर्ट ने यानी ATC अदालत ने एक्सेप्ट की है। और जैसा कि मैंने कहा कि खतीजा शाह, आलिया हमज़ा, वो भी 9 मई के वाक़े के ऑफेंस के हवाले से जेल में हैं, लेकिन उनकी ज़मानतों को अदालत ने रद्द कर दिया है, उनकी ज़मानतों को एक्सेप्ट नहीं किया। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब की लीगल टीम के तर्जुमान आप कह लें, नईम हैदर पंजोता साहब, मोस्टली तो खान साहब के केसेस में सलमान सफदर साहब पेश होते हैं, शेर अफजल मरवत साहब होते हैं, लतीफ़ खोसा साहब होते हैं, अली बुखारी साहब होते हैं या बैरिस्टर गौर साहब होते हैं। और नईम भाई जो हैं, नईम पंजोता भाई जो हैं, वो आपको ज़्यादातर सोशल मीडिया पर नज़र आते हैं। जिस भी केस की समाअत होती है या अगर अटक जेल में इमरान खान साहब के साथ वकला मुलाकात करके आते हैं तो इस पर जो वीडियो स्टेटमेंट है वो नईम हैदर पंजोता साहब जो है वो जारी करते हैं। अब पंजोता साहब का एक स्टेटमेंट सामने आया है जिसमें जनाब खान साहब की लीगल टीम के अहम रुकन है, फरमाते हैं कि कानूनी तौर पे नवाज शरीफ को हिफाजती ज़मानत नहीं मिल सकती, नवाज शरीफ को जेल में बंद करना चाहिए, जेल में भेजना चाहिए। और साथ वो कहते हैं, यानी ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया इसमें यह है कि उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक कानूनी तौर पे नवाज शरीफ को हिफाजती ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए, उन्हें सीधा जेल भेजा जाए। अभी जो कानूनी इन्होंने बात की है, बेहतर होता कि कानून का हवाला भी देते, लेकिन चूँकि इन्होंने कानून का हवाला नहीं दिया तो मैं एक कानून का हवाला दे देता हूँ।
अदालती फैसले भी कानून होते हैं। ये साकिब निसार साहब जब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के हुआ करते थे तो परवेज़ मुशर्रफ को उन्होंने ऑफ़र की थी कि वो पाकिस्तान वापस आएँ, उन्हें एयरपोर्ट पे कोई गिरफ़्तार नहीं करेगा, मेरी हिफाजती ज़मानत पे अदालत में पेश हों और अपने केस को फेस करें। तो वो अदालत तक आने की राहदारी ज़मानत देने की एक तो ये मिसाल है परवेज़ मुशर्रफ साहब की, ये तो मतलब ज़बानी रिमार्क्स हैं। इसके अलावा कई ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि गालिबन अब मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, बाहर से वो शख्स आया था, अदालत तक उनको राहदारी ज़मानत दी गई थी और फिर अदालत से साकिब निसार के ने उनको गिरफ़्तार करवा दिया था। उनको फिर फर्दर ज़मानत नहीं मिली थी, सिर्फ एयरपोर्ट से अदालत तक आने की ज़मानत मिली थी, फांसी ज़मानत, राहदारी ज़मानत। लेकिन अदालत में जब वो शख्स पेश हुआ था उससे फिर गिरफ़्तार करवा दिया गया था, साकिब निसार साहब ने उनको बेल नहीं दी थी। तो ये नवाज शरीफ साहब का भी राइट है, कानून जो है वो ले डाउन कर दिया है साकिब निसार साहब ने, पैरामीटर वो सेट कर चुके हैं जब वो चीफ जस्टिस से। तो एयरपोर्ट से अदालत तक आना, हाई कोर्ट तक आना, ये तो उनको हिफाजती ज़मानत मिल सकती है। हाई कोर्ट में पेश होने के बाद ज़ाहिर सी बात है कि जो फेट है कि नवाज शरीफ ने घर जाना है, जेल जाना है, इसका फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट करेगी। लेकिन ये जो नईम हैदर पंजोथा साहब कह रहे हैं कि कानूनी तौर पर नवाज शरीफ को हिफाजती ज़मानत नहीं मिल सकती, सीधा जेल जाना चाहिए, ये इनकी कोई मंतक नहीं और ऐसा कोई कानून नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तमाम अदालतों पर जो है वो उसकी बाइंडिंग होती है, वो लाजम होता है तमाम हाई कोर्ट्स के लिए कि उस फैसले को जो है वो माना जाए। इसके अलावा नाज़रीन उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ इलेक्शन नहीं लड़ सकते, वो आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल हुए हैं। अब पंजोथा साहब को कोई बंदा जाके बताया भाई अब नया कानून बन गया है, जो एक फ्लॉ मौजूद था, जो एक खला मौजूद था, उसको पुर कर दिया है कानून साजी के ज़रिए। लेकिन बहरहाल अगर ये कानून गलत है कि आर्टिकल 62(1)(f) की जो ताहियात नाअहली है सिंपल लेजिस्लेशन से वो ख़त्म नहीं हो सकती, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में आप बंदयाल साहब के दौर में दरख्वास्त दायर कर देते। आपने तो दरख्वास्त भी दायर नहीं की। अगर आप ये कानून पसंद नहीं था, आपने नैब कानून को चैलेंज किया, आपके वकला ने, आपकी जमात के वकला ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को चैलेंज किया, इलेक्शन रिव्यू एक्ट को चैलेंज किया। इसके अलावा जो रिव्यू पटिशन अपना ऑडियो लीक कमीशन बना उसको भी चैलेंज किया, तो इस कानून को भी चैलेंज कर देते। लेकिन आपने चैलेंज नहीं किया क्योंकि तमाम सियासी जमातों को पता है, तमाम सियासी जमातों के सरबराहान को पता है, तमाम सियासी जमातों के लोगों को पता है कि ये ऐसा कानून है जिसका सबको फ़ायदा होना है, इक्वली फ़ायदा होना है और तमाम इस कानून से लोग जो है मुस्तफ़ीद होंगे, इसलिए चैलेंज नहीं किया गया। तो ये जो पंजोथा भाई का जो स्टेटमेंट है, इसे आप कानूनी नहीं एक सियासी स्टेटमेंट जो है वो समझ के जो है वो नज़रअंदाज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि चीफ जस्टिस साहब ने, काजी फाइसा साहब ने कौन सी खबर की तस्दीक की है। लेकिन नाज़रीन इस खबर पे आने से पहले एक तैनाती भी हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। एक तो जो हमारे एडिशनल रजिस्ट्रार बने हैं, नए डिप्टी रजिस्ट्रार थे एडमिन के शेर अफगन साहब, उनको प्रमोट करके एडिशनल रजिस्ट्रार जो है वो सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया है और सीनियर ऑफिसर थे और ना सिर्फ वो एडिशनल रजिस्ट्रार के अहदे के लिए क्वालिफाई कर रहे थे बल्कि उनका इतना तजर्बा है कि वो अगर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार भी बना दिया जाता तो उस मनसब पर भी जिम्मेदारी सर अंजाम दे सकते थे। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, जो कहते हैं कि जो मिल गया अल्लाह का शुक्र है, तो शेर अफगन साहब के लिए मेरे ख्याल से ये भी उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है कि वो डिप्टी स्टार से अब एडिशनल स्टार एडमिन बन गए हैं। इसके अलावा नाज़रीन फ़ारूक मलिक साहब, उन्हें चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब ने अपना एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तैनात कर दिया है। इससे पहले फ़ारूक मलिक साहब जो हैं वो जस्टिस काजी फाइसा साहब के सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी हुआ करते थे। और कब से हुआ करते थे फ़ारूक मलिक साहब काजी फाइसा साहब के सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी? जब से जस्टिस काजी फाइसा सुप्रीम कोर्ट में जज तैनात हुए हैं, यानी 2014 से फ़ारूक मलिक साहब जो हैं जस्टिस काजी फाइसा के सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी की खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। अब चूँकि चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन चुके हैं, तो मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था, माजी के जो हमने मिसालें देखी हैं जिसमें बंदियाल साहब थे, जिसमें गुलजार साहब थे, जिसमें खोसा साहब थे, साकिब निसार थे, जमाली साहब थे, तो इनके दौर में ये एक प्रेसिडेंट बना कि जो प्राइवेट सीनियर मतलब जो प्राइवेट सेक्रेटरी होता है किसी भी जज का, अगर वो जज चीफ जस्टिस बनता है तो अपने सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी को अपना सेक्रेटरी लगाता है। तो हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फ़ारूक मलिक साहब को चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब जो हैं अपना सेक्रेटरी लगाएंगे, लेकिन सेक्रेटरी फिर लगा दिया गया मुश्ताक साहब को, मोहम्मद मुश्ताक साहब को। वो भी बड़े लर्नड आदमी हैं, मतलब शख्सियत हैं, फाजल शख्सियत हैं, पढ़ी लिखी शख्सियत हैं। तो उसके साथ साथ एक सिक्योरिटी स्टाफ भी कोयटा से लाया गया। तो ये लग रहा था कि शायद वो जो एक प्रेसिडेंट चली आ रही थी कि
अपने प्राइवेट सेक्रेटरी को सेक्रेटरी लगाना, तो लगता है, लग रहा था कि वो प्रैक्टिस यहाँ पे ख़त्म हो गई है, रवायत ख़त्म हो गई है। लेकिन अब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है फ़ारूक मलिक साहब को जो है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने जो है वो तैनात कर दिया। इस हवाले से रजिस्ट्रार ऑफिस के से बाकायदा तौर पर जो है वो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, जो ख़बर काजी फ़ाइज़ साहब ने जिसकी तस्दीक की है, एक ऐलान में नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट के PRO जो शाहिद हुसैन कंबोया साहब हैं उनकी जानिब से जारी किया गया। और शाहिद साहब को भी हम मुबारकबाद पेश करते हैं। वो मलेशिया गए हुए थे अपनी स्टडी के सिलसिले में, और उनके इस बैरून मुल्क स्टडी के दौरान जो है हिना फिरदौस साहबा सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रार रहीं। अपना इंफॉर्मेशन ग्रुप से उनका ताल्लुक़ था। तो 1 साल का उनका डेपुटेशन पे टेन्योर ख़त्म हुआ और 1 साल की रुखसत थी कंबोया साहब की, तो वापस आए तो दोबारा से इन्हें PRO का ऑफिस जो है वो दे दिया गया है। तो आज इन्होंने जो प्रेस रिलीज जारी की है, इसमें कहा गया है कि जो मुलाकात हुई पिछले दिनों चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ के साथ, और उनके साथ सरदार तारिक मसूद साहब भी थे, ये मुलाकात हुई सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदगान के साथ। आबिद ज़ुबैरी साहब थे, सेक्रेटरी मुक्तदर अख्तर शबीर साहब थे, पाकिस्तान बार कौंसिल के चेयरमैन थे हारून रशीद साहब, उनके साथ कल्बे हसन शाह साहब थे, आज़म नज़ीर तारड़ थे, फ़ारूक नाइक साहब थे, एहसन भून थे। यानी इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात पाकिस्तान बार कौंसिल की, जो कि साबिक पाकिस्तान बार कौंसिल की वाइस चेयरमैन रह चुकी हैं, वो थी, उनके साथ मुलाकात की। इस मुलाकात में वकला की जानिब से, यानी सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार कौंसिल वकला की जानिब से एक तजवीज़ दी गई कि ये जो कासिस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी होती है, ये एक एक हफ्ते की जारी होती है और वकला दीगर अदालतों में मसरूफ़ होते हैं, सिर्फ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं आना होता। तो उन्होंने प्रपोज दी कि आप एक एक महीने की जो मुजवज़ा कास्ट लिस्ट जारी कर दिया करें, जिससे वकला को 1 माह पहले पता चल जाएगा कि आइंदा हफ्ते या आइंदा महीने उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में किस किस केसेस में पेश होना है। तो इस तरीके से वो हाई कोर्ट में पेश होते रहेंगे, नीचे लोअर कोर्ट में पेश होते रहेंगे, और सुप्रीम कोर्ट की केसेस की तैयारी के सिलसिले में उन्हें पता होगा, उनको नोटिस मौसूल हो चुका होगा, तो वो बेहतर अंदाज में अपने केसेस की जो है वो तैयारी करेंगे और अदालत में सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। इससे डिस्पोजल रेट ज़्यादा बेहतर होगा और इल्तवा की दरख्वास्तें नहीं आएंगी। तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने और सरदार तारिक मसूद साहब ने ये बात एडमिट कर ली, और इस प्रपोज़ल पे अमल करते हुए आज जो अगले 1 माह की जो मुजवज़ा काज लिस्ट है कि कौन कौन से मुकदमात 2 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक सुप्रीम कोर्ट में सुने जाएंगे, 4 हफ्तों की एक काज लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। और इसमें एक और बात भी कही गई है कि अब ये भी वीकली बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट के PRO के थ्रू लोगों को बताया जाएगा कि जो हफ्ता गुजरा है उसमें कितने केसेस सुप्रीम कोर्ट में नए केसेस का इंदराज हुआ है और कितने केसेस की डिस्पोजल की गई, यानी कितने केसेस का फैसला किया गया है। तो वो भी फिगर जारी किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि 18 सितंबर से लेके 22 सितंबर तक जो हफ्ता गुजरा है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 205 केसेस का फैसला किया है और 225 नए केसेस का इंदराज हुआ है। तो ये जो स्टैट जारी हुए हैं, इन स्टैट से तो लगता है कि 20 केसेस जो है, मज़ीद जो बैकलॉग है सुप्रीम कोर्ट में केसेस का, उसमें इजाफा हो गया है और सुप्रीम कोर्ट में 2 जज साहबान की कमी भी है। तो देखते हैं जो वैकेंसियाँ खाली हैं उन पर कौन से जज साहबान आते हैं। लेकिन इस खबर की तस्दीक कैसे हुई है, हमने आपके साथ परसों ये खबर शेयर की थी कि जो वकला मुलाकात करने के लिए गए थे, उसमें उन्होंने प्रपोजल पेश किया था कि आप 1-1 माह की मुजवज़ा कास्ट लिस्ट जारी करें, 1-1 माह का जज साहबान का रोस्टर भी जारी करें। तो 2 दिन पहले की हमारी ये जो खबर थी, ये जो एलामिया जारी हुआ है, और एलामिया सुप्रीम कोर्ट का जो भी जारी होता है वो चीफ जस्टिस की कंसेंट के साथ, जब तक वो ओके नहीं करते, जब तक वो कंसेंट नहीं देते, तब तक कोई एलामिया सुप्रीम कोर्ट का PRO जारी नहीं कर सकता। तो 2 दिन पहले की हमारी खबर कि वकला ने प्रपोजल दी 1 माह के मुजवज़ा कॉज लिस्ट की, 1 माह के जजेस के रोस्टर की, उसे हमने कहा था कि जज साहब ने मान लिया है। तो उसकी आज इस प्रेस रिलीज़ के ज़रिए, एलामिया के ज़रिए जो है उस खबर की तस्दीक हो गई है। तो ये नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अच्छा, मैंने आपसे इजाज़त ले ली और वीडियो स्टॉप करने के बाद मुझे याद आया कि जस्टिस आयशा मलिक साहबा वाली ख़बर तो रह गई। तो जस्टिस आयशा मलिक साहबा को क्लीन चिट मिलने की ख़बर ही है, उसकी डिटेल ये है कि ग़ालिबन कोई जो एक शिकायत है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस आयशा मलिक साहबा के ख़िलाफ़ भी आई थी,
और जो एक दो चैनल पे रिपोर्ट किया गया है वही मैं चीज़ आपके सामने उसकी तफसीलात रख रहा हूँ कि उस शिकायत में कोई ऐसा मवाद नहीं था, उससे कोई मिसकंडक्ट का केस बनता नहीं था। सरदार तारिक मसूद साहब को ये कंप्लेंट भेजी गई थी जस्टिस आयशा मलिक साहबा के हवाले से, तो सरदार साहब ने इसमें जस्टिस आयशा मलिक साहबा को क्लीन चिट दे दी है कि उनके खिलाफ मिसकंडक्ट का कोई रेफरेंस नहीं बनता, तो लिहाजा ये जो शिकायत है इसको ड्रॉप किया जाए, इसको खारिज किया जाए। तो ये समझ लें कि आज जो बंदियाल साहब को क्लीन चिट मिली है, जो इजाज़ुल एहसन साहब को क्लीन चिट मिली है, उसमें एक और क्लीन चिट का इजाफा है कि जस्टिस आयशा मलिक साहबा के खिलाफ जो जब वो लाहौर हाई कोर्ट के जज थी उसको बुनियाद बना के ये एक शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आई थी, जिसे सरदार तारिक मसूद साहब ने जो है वो बिला जवाज़ करार दे दिया है और बिला जवाज़ करार देते हुए आयशा मलिक साहबा को एक तरीके से क्लीन चिट मिल गई है। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।